हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम लोग नीट फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस उतारने वाले हैं, तो आज उसमें हम लोग का फर्स्ट डे है और इसमें हम लोग शुरू से बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे। ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। आता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पता है आपको आता है, बट हम लोग बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे ताकि जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर है उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो कोई भी जो फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक आनी जरूरी है। तो क्योंकि बेसिक मैथमेटिक आने क्यों जरूरी है? बिकॉज मैथमेटिक इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अभी फिजिक्स में क्या है, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? मैथमेटिक की रिक्वायरमेंट है। अब मैथमेटिक में जो मेन जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके फिजिक्स के, जिनमें मैथमेटिक रिक्वायर्ड है, वो कौन कौन से कवर होते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इन्हीं सब टॉपिक को पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक मैथ्स में, ठीक है। बेसिक मैथ में कवर करने के बाद फिर जो हमारे जो टॉपिक्स हैं नीट के वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो जो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता क्या होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। क्या होता है जी एंगल, बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सबसे पहले चीज आती है एंगल। अब ये एंगल क्या चीज होता है? जैसा कि आप जानते हैं रे क्या होता है? रे आपका एक पॉइंट होता है जिसकी एक इनिशियल पॉइंट होता है और इधर कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो एंगल एक्चुअल में क्या है? इट इज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन टू को इनिशियल रेज। को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो रेस। तो इस पॉइंट से निकलने वाली दो रेस के बीच में जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल, और इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है कि एक्सिस हमारी इससे होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज ये दूसरी यहीं से, ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आई रिपीट, अगर आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करेंगे तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जो ये एंगल होता है, ये एंगल आपका जो थीटा है ये रेडियन में होता है। अब रेडियन का रिलेशन क्या होता है? देखिए, एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है 360, और एक कंप्लीट रोटेशन का रेडियन में होता है 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन 2 से 2 तो डिवाइड कर दिया, ये 180 डिग्री हो गया। अब यहां से 1 रेडियन, देखिए रेडियन को शॉर्ट में हम लोग सी लिख देते हैं, 1 सी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर मैं यहां से डिग्री में निकालता हूं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यानी कि जब आपको एंगल निकालना है, डिग्री में निकालना है, तो पाई बाय 180 से डिग्री में अगर डिग्री की रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं ले लूं पाई बाय 3 रेडियन। अब मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, पाई बाई 3, और 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी 180 अपॉन पाई,
तो 180 अपॉन पाई डिग्री से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 डिवाइड बाई 3 ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए कि मुझे दे दिया 45 डिग्री और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई बाई 180 से कर दूंगा, तो यहाँ 45 1 जा और ये 4 जा, तो आपका ये पाई बाई 4 रेडियन हो गया। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एक मिनट आप देख लीजिए, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे पूछ सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, अगर मैं यहां सर्कुलर में ले लूं, सर्कुलर में बात करूं, जैसे यहां पे आपका ये बॉडी सर्कल में घूम रही है। ठीक है, अब अगर हम सर्कल में बात करते हैं तो यहां पे सपोज ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, और जो ये लेंथ है यहां से लेके यहां तक, लेंथ ऑफ r, इसको हमने l बोल दिया। तो यहां पे जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू l बाई आर, और थीटा मैंने आपको बताया था ये रेडियन में होता है, या l इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे। अभी देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये जो आपका जो एंगल है, जो लेंथ ऑफ आर्क l है, सपोज ये पाई हो। ठीक है, और रेडियस मान लीजिए 4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा? तो अगर हमें यह रिलेशन मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो लेंथ यहां पे हमारी पाई है और आर हमारा 4 है, तो थीटा हमारा पाई बाई 4 हो गया। ये किस में हो गया? ये आपका रेडियन में हो गया। और अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बहुत इजी लेके चल रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री यहां पर है। अब आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हरदम हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, और बाकी बची 2 साइड, उसमें से एक साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर और जो दूसरी साइड होती है वो होती है बेस। अब अगर सपोज मैंने ये एंगल थीटा कंसीडर कर लिया तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर और बाकी जो तीसरी साइड है वो बन जाएगी बेस। बट अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया होता तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता, 90 के सामने तो हरदम हाइपोटेन्यूज रहेगा, बाकी ये मेरा बेस हो गया। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि हरदम ये नीचे वाला बेस नहीं होता, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि आपने एंगल थीटा कौन सा कंसीडर किया है, उसके बेस पर आपका परपेंडिकुलर और बेस होता है। अब यहां पे जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो हमें इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम लोग जानते हैं, वैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूं। आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले होता है आपका साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा जो होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा जो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके बेस पर 3 आइडेंटिटीज बनती है हमारी।
वैसे आइडेंटिटी एक ही है मगर उसको हम लोग 3 कहते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि वो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो 3 आइडेंटिटीज हमारी हैं, सबसे पहले वाली नॉन आपको है, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब अगर पूरी इक्वेशन को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन बाय कॉस क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 और 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। तीसरी आइडेंटिटी, अगर अब इस बार इस टर्म को पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। कॉस बाय साइन इट्स अ कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सब इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर सपोज करिए कि सेक थीटा आपका हो गया 5/3। सपोज मैं कहता हूं कि सेक थीटा इज योर 5/3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हम देखें व्हाट इज कॉसेक, सॉरी सेक थीटा क्या है? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ और सपोज ये मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो आपका ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो गया और बेस आपका यहाँ पे ये हो गया 3। और अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करके गेट होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। tan थीटा दैट इज साइन बाय कॉस दैट इज 4/3। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा 5/4। कॉस का उल्टा सेक थीटा दैट इज 5/3। tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा दैट इज 3/4। यहां तक सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इजीली समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बहुत इजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो जरूरी चीज है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी होगी आपने 10th में, है ना? क्यों बच्चों? सबने अच्छी तरह रटा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। बट आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है। बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कैसे? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपके क्या क्या होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। सिर्फ हमें यहां तक लेना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। 0, आपको समझाता हूं। चलिए, यहां पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करें? सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। 4 से आपने डिवाइड कर दिया, सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। अब पहला टर्म साइन थीटा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। यहां पे 1 है, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। यहां पे ये आपस में कट जाएंगे, ये 1 और ये 2, तो इसका 1/√2, तो साइन 45 आपका 1/√2 आ गया। यहां पे ये √3 और 4 का हो जाएगा 2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई। यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 और √1 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस थीटा बैक साइड से लिख दीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, फिर √3/2 लिखिए, फिर 1/√2 लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, फिर 0 लिख दीजिए। ठीक है। अब tan थीटा तो आप जानते ही हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, 1/2 डिवाइड बाई दिस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 और 1 डिवाइड बाई 0। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छी तरह आती है, बट एक
छोटा सा हम लोगों ने इसको रिकॉल कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट क्या चीज होता है? देखिए, क्वाड्रेंट में ये टर्म शायद आपके लिए नया है, ये आप लोग जानते भी होंगे। क्वाड्रेंट अभी क्या है? क्वाड्रेंट में ये आपने बनाया, ये आपका ओरिजिन है, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और वापस ये घूम के आया तो ये 360 डिग्री, यानी कंप्लीट ये 360 डिग्री का हो गया। अब ये जो 0 to 90 है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये 90 to 180 जो एंगल होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 to 270 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 270 to 360 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या है? ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और जब उनके दोनों पॉइंट मिलते हैं तो जो पॉइंट हमें गेट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों कंटेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, बट अभी हम लोग उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग आगे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है छोटी क्लासेस में, तो वही चीज यहाँ पे आपके है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, वो है ASTC। अब ये क्या चीज है ASTC? AST में यानी कि ऑल, यहां पे सिल्वर, इसको हम कहते हैं ऑल सिल्वर टी कप, या ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऑल का मतलब यहां पे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सबके सब पॉजिटिव होंगे। यहां पे एस मतलब क्या हो जाएगा? साइन। साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों आपके यहां पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं बाकी इनके अलावा वो सब आपके नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाले में आइए तो थर्ड में टी लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में सी से कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। यानी कि 0 to 90 में सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव, 90 to 180 में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जो 180 से 270 है उसमें सिर्फ 10 और कॉट के टर्म्स पॉजिटिव होंगे, और 270 से 360 जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट होगा? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग सीखने जा रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन फॉर्मूला अभी क्या चीज होती है? देखिए, आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। अब रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला में जैसा कि अभी हमने कहा था, ऑल सिल्वर टी कप, यहां पे आपके सारे पॉजिटिव थे, यहां पे साइन और कॉसेक, और यहां पे टेन और कॉट, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो जब भी हम 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो जो हमारा जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस चीज को आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे 210 की वैल्यू पता करनी है, तो 210 की वैल्यू पता करनी है, तो चलिए इस एक मिनट छोड़िए, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी मैं, क्योंकि ये मुझे और भी रिडक्शन में और भी फॉर्मूले समझाने। तो पहले जैसे अगर सपोज करिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे साइन 120 की वैल्यू चाहिए, साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 120 को मैं क्या ले सकता हूं? साइन 90 प्लस 30 ले सकता हूं, है ना? साइन 90 प्लस 30 ले सकता हूं। अभी मैंने आपसे कहा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो ये साइन है 90 को भूल जाइए, बाकी बचा कितना? 30, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30। अब मेन फंक्शन क्या हमारा? साइन है,
और सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, क्योंकि 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और cos 30 की वैल्यू आपकी हो गई √3/2। ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए साइन 120 साइन 90 + 30, तो इसको मैं cos 30 लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और आपके cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि cos 120 का, यानी कि cos 90 + 30, अब ये हो जाता है sin 30 और माइनस साइन के साथ। अब आप सर कहेंगे कि सर ये माइनस साइन किस बात के लिए आया? भाई माइनस साइन इसलिए आया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, इसलिए आपको यहां पे माइनस साइन आ गया, जबकि साइन पॉजिटिव होता है। मगर हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन cos है, तो हमें इस फंक्शन को देखना है, इस चीज को नहीं देखना है। हम इसके हिसाब से साइन लगाएंगे। ये चीज समझ में आई? चलिए एक और लेते हैं। जैसे अगर सपोज करिए मैं कहूं कि tan 300 की वैल्यू बताइए, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं? tan 270 + 30 ले सकता हूं। अभी जैसा कि मैंने बताया था, तो tan आपका cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 30 डिग्री। अब tan 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव आता है, इसलिए यहां पे माइनस साइन लग जाएगा। और cot 30 की वैल्यू क्या जाएगी? -√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब इस जैसे सपोज करिए कि मैं कहता हूं कि cos 300 का मतलब cos 270 + 30, ये क्या हो जाएगा? sin 30। अब आप कहेंगे कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव आता है, मगर हमारा फंक्शन साइन नहीं है, हमारा फंक्शन cos है, इसलिए ये हमारा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और इसकी वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हम लोग इजी वे से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिडक्शन फॉर्मूला मैंने किसके लिए बताया? केवल आपको 90 ± थीटा के लिए और 270 ± थीटा के लिए। बट अगर अब आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो, जब आपका 180 ± थीटा करते हैं या 360 ± थीटा करते हैं, तो आपका एज इट इज ही रहेगा, यानी कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, जो जिसमें है उसी में रहेगा। मगर आपको उस क्वाड्रेंट में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सपोज साइन 120 जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो क्या था? वो था साइन 90 + 30 दैट इज cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या थी? √3/2। ये हमने 90 ± करके किया था। अब इसी चीज को साइन 120 को हम लोग